Hello students, today I am going to teach you notice, how to write a notice. I will tell you. At first I will write the question. You are Mohan. Being a cultural secretary draft a notice for school notice board. You are organizing a cultural in your school auditorium to raise a fund for flood victims. कोरोना विक्टिम्स भी लिख सकते हैं आप। ये सब नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं। फ्लड विक्टिम है, बाढ़ ग्रस्त हैं, ड्रॉट विक्टिम्स हैं, सूखाग्रस्त हैं, और आपके कोरोना विक्टिम्स, कोविड-19 विक्टिम्स हैं, उसके लिए भी जो है आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट। तो ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो इनमें मदद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक फंड रेज करना है आपको। और आप कहाँ हैं भाई, स्कूल का नाम भी लिखना है। यू आर द स्टूडेंट सॉरी, you are the student of GIC नैनीताल। आप GIC नैनीताल के स्टूडेंट हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यू आर मोहन बीइंग अ कल्चरल सेक्रेटरी ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड। You are organizing a cultural program in your school auditorium to raise a fund for flood victims. You are the student of GIC नैनीताल। फ्लड विक्टिम्स की जगह हम कोविड-19 लिख देते हैं। चलो, कोविड-19 विक्टिम्स, ठीक है। कोविड क्योंकि अभी जो है प्रचलित वही है, सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड इसी से हो रहे हैं। सारी दुनिया जो है, नॉट ओनली इंडिया बट द होल वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड बाय इट। इसके द्वारा अफेक्टेड हो रहा है। तो देखेंगे कैसे आप नोटिस लिखते हैं, हाउ टू राइट अ नोटिस। नोटिस कैसे लिखा जाता है।
पहले एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है देखिए, पहले समझिए आप इसको समझ लीजिए। इसमें मेन चीज़ें याद करनी है आपको कि एक तो मोहन है, आप मोहन है और कल्चरल सेक्रेटरी हैं, और नोटिस बोर्ड के लिए है, नोटिस बोर्ड ध्यान दीजिएगा, नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए। कहाँ होना है? ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम ध्यान देंगे। उसके बाद अब किसके लिए फंड करना है? फंड है, और किसके लिए? कोविड-19। और लास्ट में जो है कहाँ हैं आप? GIC NTL नैनीताल में। तो इतने पॉइंट आप याद कर लीजिए। इन पॉइंट्स के आधार पर जो है आपको लिखना है। इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों, ये पढ़ लिया होगा आपने कि आप मोहन हैं, एक कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपने एक नोटिस लिखना है, सूचना जारी करने है, ध्यान रखना है। आप अपने विद्यालय में स्कूल ऑडिटोरियम में जो है कोविड-19 विक्टिम्स के लिए एक फंड रेज कर रहे हैं, यानी फंड मतलब पैसा जमा, चंदा जमा कर रहे हैं मतलब है। और आप GIC नैनीताल के कौन सी क्लास के हैं? 12th क्लास के या 11th क्लास जो भी है स्टूडेंट है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसमें प्ले स्पेस जो है कम हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा स्पेस चाहिए। और इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, बहुत सुंदर तरीके से इसको बढ़िया ढंग से लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं आउट ही कर दूँ। ये हो गया। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले भी हमारा ये बॉर्डर है, बॉर्डर हो गया, ये बोर्ड को ही बॉर्डर समझ लो फिलहाल। तो एट फर्स्ट क्या लिखते हैं? थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देते हैं, चलिए इसको इतना स्पेस दे देते हैं दोनों ओर। और इधर भी दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ भी दे देते हैं। सीधी नहीं हो रही लाइन, कोई बात नहीं, चलेगा। तो स्केल से सीधा होगा। आप एग्जाम में जो है सीधे स्केल से करेंगे, ये काम हाथ से नहीं करना है। रफ नहीं लिखना है, फेयरली लिखना है, बहुत सुंदर बनाना है। एग्जाम में ये कंसीडर करना है कि भाई हमारा एग्जाम हो रहा है और वी हैव टू ऑब्टेन एज मच एज मार्क्स एज पॉसिबल, यानी इतने ज़्यादा मार्क्स लाने हैं हमको कि जितने संभव हैं ला सकते हैं, इस तरह से हमने उसको लिखना है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट क्या लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों एट फर्स्ट लिखते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। अब देखिए आपने देखा होगा कि स्कूल नोटिस बोर्ड में डिफरेंट टाइप्स के नोटिसेस होते हैं। आए दिन प्रधानाचार्य कभी कहता है कि हाँ सारे बच्चों को सूचित किया जाता है, यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट कि हमारे विद्यालय में जो है कोई टीम आने वाली है और आप जो है इतना रुपया जो उसके लिए जमा करें। इस तरह से होता रहता है, कुछ न कुछ कोई प्रोग्राम होता रहता है। या फलानी डेट को जो है आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस, मतलब बहुत प्रकार की नोटिस होती हैं। या ये होने वाला है कि भाई कोई जादूगर आने वाला है तो उसका शो होने वाला है। या ये नोटिस हो सकती है कि कोई साइंस एग्जीबिशन है और उसमें देखने के लिए सबको पार्टिसिपेट करना है। तो डिफरेंट टाइप के नोटिस होते हैं, तो सबको इन्फॉर्म बच्चों को ही किया जाता है ज़्यादातर, मोस्टली, या फिर पब्लिक को आता है, जो भी है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो फिलहाल इंस्टीट्यूशन यानी हमारा स्कूल से रिलेटेड है, तो उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। यहाँ पर एट फर्स्ट यू विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो हमारा इंस्टीट्यूशन है बच्चों बीच में, इन द मिडिल ऑफ द पेज, ध्यान रखना है पेज के। अब पेज हमारा इतना है, ध्यान रखना, दिस इज द पेज। इसके मिडिल में लिखना है GIC नैनीताल।
ये हो गया GIC नैनीताल। सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो इसको मैं एरो से दिखा देता हूं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। और ध्यान देंगे इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन अलग अलग, वैसे तो एक जैसे ही लग रहे हैं, ये संस्था है ये संस्थान है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होते हैं, बीटेक कॉलेज होते हैं, तो उनको इंस्टीट्यूट कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन नहीं है वो। इंस्टीट्यूशन हमारे क्या होते हैं, एकेडमिक जितने भी हैं ये सारे इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। आगे देखिए, तो ये वोकेशनल को इंस्टीट्यूट कहते हैं। आगे देखिए, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कहीं संगठन है कोई, वो भी जारी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। या ऑफिसेस भी हो सकते हैं, ऑफिसेस। ध्यान रखिएगा इतनी चीजें हो सकती हैं, जैसे PWD ऑफिस है या जल निगम ऑफिस है, आपका DM साहब का ऑफिस है, कोई भी ऑफिस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई संगठन हो सकता है, NGOs का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो उसका सबसे पहले वो नाम लिखा जाएगा। सेकेंड लाइन में लिखेंगे इन द मिडिल ऑफ द पेज, बिल्कुल ध्यान रखना है, नोटिस। क्या लिखेंगे, नोटिस, कैपिटल में लिख लें या वैसे लिख लें, नोटिस लिखना है। तो ये आ गया आपका नोटिस। सेकेंड में लिखा नोटिस। ध्यान रखिए स्टेप वाइज है मार्किंग, हाफ हाफ, 1 मार्क 1 मार्क हो गया। थर्ड लाइन में लिखेंगे डेट। तो डेट ऐसे लिखेंगे कि आपको कब ऑर्गेनाइज करना है और ऑर्गेनाइज करने से पहले कब आप इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा एक वो ड्यूरेशन रखना है आपको। तो सपोज डेट आज की लिखते हैं नोटिस में, तो ये मान के चलिए कि आफ्टर 5 days यू विल ऑर्गेनाइज दैट फंक्शन। उस फंक्शन को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, तो 2 दिन पहले नाम दे दें लोग, ताकि रिहर्सल हो सके या जो भी पूरी तैयारी उसकी किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है वो एक उसकी एक आउटलाइन बन सके। तो अब क्या करेंगे देखिए, इसमें लिखेंगे आज टुडे कितना है, 5 जनवरी। ध्यान रखिएगा कि डेट लिखने की स्टाइल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, एडवांस इंग्लिश में होनी चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट CBSE और उत्तराखंड बोर्ड ने जो है बिल्कुल एक जैसा ही सिलेबस बना दिया है, तो एडवांस इंग्लिश मानी जाती है। बहुत एकदम मतलब ऐसा नहीं कि जो प्राइमरी लेवल की इंग्लिश नहीं है ये, तो इसमें थोड़ा बढ़िया तरीका आना चाहिए तुमको। 5 जनवरी 2021, या इसी को लिख सकते हैं आप, सिंपली ऐसा नहीं लिखना 5/1/2021। हालांकि although it is not wrong, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन नॉट स्टाइलिश, स्टाइलिश नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा एडवांस वे में होना चाहिए। यू शुड राइट इट इन अ एडवांस वे, एंड इन एडवांस वे में लिखा जाना चाहिए। आगे देखिए, ये आ गई आपके डेट, थर्ड लाइन में आ गई डेट। अब फोर्थ लाइन में लिखेंगे हेडलाइन। हेडलाइन में क्या करना था भाई आपको, हेडलाइन में, अच्छा मैं यहाँ नोट नहीं करा, हाँ ये इसमें करना है कल्चरल प्रोग्राम। लिखा है क्या कहीं, यस ये है कल्चरल, सेक्रेटरी है तो प्रोग्राम करना है आपको, तो कल्चरल प्रोग्राम, ये कल्चरल प्रोग्राम हो गया। देखिए इसकी हेडलाइन आ गई, कि इसको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये नोटिस किसके रेफरेंस में है, ये किसके रेफरेंस में नोटिस लिखी जा रही है। तो कल्चरल प्रोग्राम करना है, तो देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो उसका जो एटीट्यूड होगा मार्क्स देने का वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, यही चीजें हैं कि हाउ टू स्कोर मोर एंड मोर, अधिक से अधिक अंक किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं।
तो ये एक अट्रैक्टिव मेथड हमारे पास होनी चाहिए। आगे देखिए, अब हम लिखेंगे बच्चों इसमें, ये तो आ गया आपका हेडिंग, इधर थोड़ा सा जगह नहीं थी तो ये ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये इसको लिखेंगे हेडिंग, ये हेडिंग भी लिख। अब जो लास्ट में अब इसके बाद आएगा वो मसाला है, जो मसाला आप लिखेंगे असली है क्या वो चीज, उसको हम कहते हैं कंटेक्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट। कंटेक्ट कंटेक्ट क्या है भाई? अब कंटेक्ट है, सॉरी कंटेंट, कंटेंट कंटेंट है, सॉरी। हाँ, तो कंटेंट क्या करेंगे? आप कंटेंट को क्या लिखेंगे? कंटेंट मीन्स विषय वस्तु से मतलब। अब देखिए कि बच्चे बहुत पजल हो जाते हैं। एक तो वो ठीक से क्वेश्चन को नहीं समझते, सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, they can write it very efficiently because their medium is English from beginning, शुरू से इंग्लिश मीडियम होते हैं तो वो कर लेते हैं, because they read their books in English every time, हर समय वही पढ़ते हैं, तो they can write it. But for those students who are belonging to हिंदी, जो हिंदी से संबंधित हैं, वो लोग, वो बिलोंग टू हिंदी मीडियम, तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने ये थोड़ी सी एक इसमें रूपरेखा बता दी है, इसका आउटलाइन। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है हमने कि हम एड्रेस करेंगे किसी को, ये देना। ऐसे नोटिस में सब जगह वही आएगा, तो एक कॉमन इसमें लाइन होती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉमन लाइन क्या है? ऑल द, अब कहाँ मनाना है भाई? स्कूल में मनाना है, तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे? स्टूडेंट्स करेंगे। देखा होगा आपने, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो कौन मनाता है? बच्चे मनाते हैं। ये तो नहीं होता है कि बच्चे सब घर में हैं और टीचर मना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को ये मनाने का मतलब ये होता है कि बच्चों को जगाना है, बच्चों को बताना है ये चीज़ें कि भाई ये है, इनका इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए। तो इसलिए उनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तभी तो संस्कार आते हैं बच्चों में। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बताई जाते हैं। देखो, तो बच्चों ने करना है, तो ऑल द स्टूडेंट्स, अब उन्हीं को हम करेंगे एड्रेस। ऑल द स्टूडेंट्स आर informed, all the student informed, all the students are informed that, सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि, अब क्यों किया जाता है? जो सेलिब्रेट करना है उस चीज के लिए सूचित किया जा रहा है। देखो ध्यान दीजिए आप, क्या? दैट आवर स्कूल, कौन मना रहा है? आवर स्कूल, आवर स्कूल इज, बिल्कुल यही लैंग्वेज आएगी हर जगह इनमें। देखिए, गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या ऑर्गेनाइज, गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं भाई? अपने आप बनता जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, प्रोग्राम MEV भी होता है, खाली M भी होता है और MME भी होता है, ये याद रखना। प्रोग्राम, दोनों स्पेलिंग सही है। कल्चरल प्रोग्राम कहाँ होना है? अब प्लेस का नाम लिखिए, और क्यों होना है? इन स्कूल, कहाँ होना है? स्कूल ऑडिटोरियम में होना है। देखिए,
स्कूल आगे डैश करके यहाँ लिख देते हैं ऑडिटोरियम। क्यों होना है भाई? टू रेज फंड। टू रेज फंड। अब किसके लिए रेज करना है भाई? फंड किसके लिए करना है? कोविड-19 विक्टिम्स के लिए। तो रेज फंड्स फॉर एक सेकंड, फॉर कोविड-19 विक्टिम्स। कोविड-19 विक्टिम्स के लिए आपको रेज फंड करना है। अब ध्यान दीजिए, आगे इतना तो हमने लिख दिया। पहले क्या किया भाई? किसको एड्रेस करना है? स्टूडेंट्स को। ध्यान देंगे, स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। उसके बाद क्या करना है? एक पर्पज हमारा है ये भाई, ये काम करना है, व्हाट टू डू। ध्यान दीजिए, पहले एड्रेस करेंगे, फिर व्हाट टू डू, क्या करना है? एक ऑर्गेनाइज करना है कल्चरल प्रोग्राम। उसका पर्पज क्या है? व्हाई, उसमें आएगा व्हाई, क्यों करना है? टू रेज फंड फॉर कोविड-19 विक्टिम्स। कहाँ करना है ये भी उससे पहले आ गया, कहाँ और क्यों। तो इतनी चीजें आगे देखिए, कहाँ क्यों, तो इतने कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए तो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, इतना तो हमने लिख दिया। अब देखिए, अब किसको हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो क्या करते हैं? स्टूडेंट से आप उनके नेम लेते हैं ना। हाँ, तो बच्चों से जब नाम लेते हैं तो क्या करते हैं? उनको कहते हैं कि भाई आइए, कौन से प्रोग्राम में आपको भाग लेना है। कोई कविता पाठ करता है जैसे हैं, कोई डांस करता है, कोई आपको म्यूजिक सुनाता है, कोई गाना सुनाता है, सॉन्ग सुनाता है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल प्रोग्राम्स के अंतर्गत होती रहती हैं। तो अब हम क्या करेंगे? क्या बच्चों को जो है इनवाइट तो कर दिया हमने। अब जो इनवाइट दूँ, अब इस ढंग से करेंगे कि हाँ भाई, भाग लेने वाले कौन कौन है। यस, तो इन बच्चों को हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स who wish to participate in the cultural program, कॉमा करेंगे, can give their names। कब तक दे सकते हैं अपना नाम? टाइम दे दीजिए। अब कैसे देंगे नाम? आप जनवरी को पब्लिश किए नोटिस, तो 10 जनवरी को आप प्रोग्राम करने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि 8 जनवरी तक ले लीजिए नाम, टिल 8 जनवरी 2021। तो इतने तक आपने नाम ले लिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करेंगे? अब कौन पब्लिश कर रहा है भाई इस नोटिस को? मोहन कर रहा है, तो लिख दीजिएगा मोहन। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इसके फॉर्मेट सीध में लिखना है इसको, बल्कि थोड़ा इधर होना चाहिए था। ये मोहन को थोड़ा यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, अब इसको क्या है, उसका डेजिग्नेशन लिखिए, सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी। उसको खाली सेक्रेटरी लिख के काम नहीं चलेगा, तो कल्चरल सेक्रेटरी।
कल्चरल सेक्रेटरी, ये कर दिया, ये आपका नेम आ गया और ये आ गया डेजिग्नेशन। तो ये नोटिस हो गई। अब इसमें ध्यान रखना है, ये 5 मार्क्स का आता है हमारे उत्तराखंड बोर्ड में, और सेंट्रल बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हाफ 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 हाफ। बाकी कंटेंट जो है ये बचा, तो कितने मार्क्स का बचा, हाफ ये भी हो गया, हाफ ये भी हो गया। तो अब जितना बचा घटा लेना। इसमें 40 to 55 वर्ड्स तक इसमें होनी चाहिए लिमिट, अप टू 50 वर्ड्स तक मांगा जाता है कि आप 50 वर्ड्स सीमा तक लिखेंगे, इसकी लिमिट ये है। तो थोड़ा कम ज़्यादा होता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तो आई होप you would have understood it very nicely. Please share, like and subscribe my channel so that I could make new videos as early as possible. Thank you.